गणेश जी के सामने एक रिचुअल है कि सब जाकर उठक बैठक करते हैं, वो भी कान को ऐसे पकड़ के। गणपति भगवान के सामने हम ये क्यों करते हैं, उठक बैठक क्यों करते हैं? तो गणपति कौन है? बुद्धि के देवता हैं। और हम देखते हैं कि साइंटिफिकली आज लोग समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें दो भाग होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक, जो हम कहते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। एक होता है क्रिएटिविटी और एक होता है रैशनैलिटी के लिए, और सफलता के लिए हमें दोनों को इंटीग्रेट करना होता है। सम पीपल आर राइट ब्रेन ओरिएंटेड, तो बहुत ही लॉजिकल तार्किक होते हैं। कोई लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होता है एकदम क्रिएटिव, इंट्यूटिव। अब दोनों का मिश्रण बहुत आवश्यक है, तो इसलिए इसको एक अच्छे से रिचुअल के फॉर्म में लगा दिया। क्योंकि रिचुअल का अर्थ एक क्या होता है कि एक प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर होता है कि अच्छा गणेश जी के हम सामने गए, ये हमको करना है। अगर हम विष्णु भगवान के सामने जाते हैं तो वहाँ जाकर दंडवत नमस्कार करते हैं, और फिर वहाँ पर एक विष्णु भगवान का मुकुट होता है, जो पुजारी होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं उसके द्वारा। शिव जी के सामने जाते हैं तो फिर अभिषेक करते हैं। तो एक प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर जब आ जाता है तो न्यूरोलॉजिकली भी कहा जाता है कि जो ब्रेन है वो काम होने लगता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ती कि अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, कितने ऑप्शंस हैं, उसमें से मैं क्या करूंगा, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ये सब विचार नहीं आते। तो गणेश जी के सामने का जो रिचुअल है वो स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल रिचुअल क्या है कि हम जाकर ये करेंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही क्यों करते हैं? जो हमारा लेफ्ट ईयर लोब होता है उसको हम राइट हैंड से खींचते हैं और राइट ईयर लोब को लेफ्ट हैंड से खींचते हैं, और फिर हम आजकल जो कहते हैं स्क्वाट करते हैं। तो जब ये किया जाता है, इसका संकेत क्या है कि लेफ्ट ईयर लोब को जब हम खींचते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और राइट ईयर लोब को खींचने से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और दोनों को एक साथ करने से दोनों एक्टिवेट होते हैं और उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। आजकल लोग इसको सुपर ब्रेन योगा कहने लगे हैं। अच्छा। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो जब हम गणेश जी के सामने ये करते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि वी आर एक्टिवेटिंग बोथ आवर ब्रेन्स, एंड विद दैट एक्टिवेटेड ब्रेन जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं या कोई संकल्प करते हैं, आजकल लोग जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलते हैं, जो आप चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस ब्रेन के साथ, इंटीग्रेटेड ब्रेन के साथ जब आपने कुछ भी विश किया है, इट इज़ अ मोर पावरफुल ब्रेन। तो एक रिचुअल ये है, और दूसरा फिर हम स्क्वाटिंग करते हैं, दैट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो, and it also releases many of these chemicals, BDNS chemicals they are called. They help the body. उसमें जो free radicals होते हैं, उसमें बाकी जो harmful chemicals release हुए होते हैं, they destroy many of these. So it is very helpful in a scientific way also. हमारे पूर्वज जो हैं वो उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखते हैं कि हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो we have to activate this frontal lobe, and they do this. They activate and they surrender. So they are bringing both logic and emotion in one place. कि he is the deity of knowledge, और हमें उनकी शरणागति लेनी है ताकि हमें एक शक्ति प्राप्त हो कि जितने भी विघ्न हमारे जीवन में आए उनको हम पार कर सकें। तो एक साइंटिफिक रीज़न तो है, उसका आध्यात्मिक भाव भी जो है कि गणेश कौन है, हमारे अंदर वो शक्ति है जो एक निस्वार्थता की शक्ति है। गीता में भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके सभी इंटेंट जो होते हैं, जो मोटिवेशंस होते हैं, जो भावना होती है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अगर आपकी भावना जितनी निस्वार्थ भावना होगी उतना ही आपके जीवन में उत्साह होगा, प्रेरणा होगी, और जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी उसको पार करने के लिए आप में एक शक्ति होगी। तो गणेश जी वो संकल्प शक्ति है हमारे अंदर, निस्वार्थता की शक्ति है। तो इस तरह साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को हमें जोड़ के चलना चाहिए।